हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी का आज के हमारे सत्र में स्वागत है। हम कुंती महारानी के शिक्षाओं से हम अपने डिस्कशंस को बढ़ा रहे हैं। टीचिंग्स ऑफ क्वीन कुंती महारानी। क्वीन कुंती महारानी कुरुक्षेत्र युद्ध में जो दो योद्धा रहे, दो साइड रहे, पांडव और कौरव, इनमें से जो पांडव थे उनकी माता है। तो श्रील प्रभुपाद जी के इन पुस्तकों को पढ़ते हुए हम अपने जीवन में कैसे रहना चाहिए, कैसे भक्ति करना चाहिए, क्या हमारे भाव होना चाहिए, क्या हमें प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान से क्या प्रार्थना करनी चाहिए, इन सभी शिक्षाओं के ऊपर यहाँ पे बताया जा रहा है। यह शिक्षाएं हमें सिर्फ ज़िंदगी जीने के लिए नहीं, ज़िंदगी के बाद भी हमारा क्या डेस्टिनेशन होगा, ये सब भी हमें शिक्षाएं देती है। तो आज का जो बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है, भगवान की महिमा के बारे में कुंती महारानी इस श्लोक में वर्णन कर रही है। तो आप आइए स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं ऐसे गुरु के चरणों में वंदन करता हूँ जो मुझे अंधकार के इस दुनिया से निकाल करके मेरे आँखों को ज्ञान की चक्षु प्रदान की, ज्ञान प्रदान करके इस दुनिया से निकाले हैं। ऐसे श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में मेरा नम्र निवेदन है, नम्र प्रार्थना है, और उनको प्रार्थना करते हुए उनकी पुस्तकों को आगे, टीचिंग्स ऑफ क्वीन कुंती, इस पुस्तक से हम आगे हमारा डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके पहले के वीडियोस में हमने इंट्रोडक्शन देखे हैं, कुंती महारानी कौन है, इस पुस्तक में मेन मुख्य श्लोक क्या है, इन सब के ऊपर हमने चर्चा कर लिए। तो आज इस श्लोक से हम आगे अपनी चर्चा बढ़ाते हैं। इसमें वर्णन है, पहला श्लोक आता है। पहले श्लोक का जो शीर्षक दिया गया है वो है द ओरिजिनल पर्सन। द ओरिजिनल पर्सन, हु इज़ द ओरिजिनल पर्सन, हु इज़ द ओरिजिनल पर्सन। मुख्य व्यक्ति कौन है, ओरिजिनल आदि पुरुष कौन है, सबसे आगे कौन, पीछे कौन थे। हमारे पिता, हम अपने पिता से आए हैं, पिता उनके दादाजी से आए, दादाजी पर दादा, पर दादा, पर इतना पीछे पहुंचते चले जाएंगे तो ओरिजिनल पर्सन कौन है। सबके सोर्स आदि पुरुष जो कहे गए हैं, आज ऐसे आदि पुरुष कौन है, उनके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। बहुत सुंदर श्लोक है, आप सब भी दोहराइए। कुंती उवाच नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृति परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिर्अवस्थिता। तो कुंती महारानी यहाँ पे बहुत सुंदर रूप से भगवान के गुणों का वर्णन कर रही है। इसका हम लोग ट्रांसलेशन देखेंगे। यह श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय के 18 श्लोक में आता है। तो इसका हम ट्रांसलेशन देखते हैं। श्रीमती कुंती सेड, O Krishna, I offer my obeisances unto you because you are the original personality and are unaffected by the qualities of the material world. You are existing both within and without everything, yet you are invisible to all. कुंती महारानी कृष्ण के गुणगान करते हुए, अभी कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में जो परीक्षित महाराज थे उनकी भी जान जाके बचाई है। तो बाहर भी थे कृष्ण, रथ पे आरूढ़ थे, और साथ ही में कृष्ण कहाँ दिख रहे थे, उत्तरा के गर्भ में भी दिख रहे थे, परीक्षित की जान बचाते हुए। तो इसी तरह यहाँ पे यह कहा जा रहा है कि नमस्ये पुरुषम त्वाद्यम, आप तो आद्यम, आप आदि पुरुष हैं। कृष्ण को क्यों नमन करना चाहिए, यह कृष्ण को नमन करने का जो कारण है कुंती महारानी यहाँ पे बता रही है। क्या कारण है, यहाँ पे कुंती महारानी बता रही है, नमस्य पुरुषम त्वाद्यम। हे कृष्ण, हे पर पुरुषोत्तम भगवान, आप परम पुरुषोत्तम है, आप आदि पुरुष हैं। आदि पुरुष मतलब सर्वोत्तम, सबसे सोर्स, सबके सोर्स हैं कृष्ण, जिनसे यह निकला है, जिनसे यह पूरा ओरिजिन हुआ है, ऐसे सोर्स हैं कृष्णा।
सोर्स, सोर्स मतलब जो ओरिजिनल माना जाता है, ऐसे आदि पुरुष के सोर्स थे, उन्हीं से सब कुछ निकला है। ब्रह्मा जी भी प्रार्थना में गाते हैं, गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि, गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि, गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। इस्कॉन के सभी मंदिरों में सुबह के श्रृंगार आरती दर्शन में यह गाया जाता है, गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। हे गोविंद, क्यों भजन करना चाहिए उनका? क्योंकि वो आदि पुरुष है। नमस्ते पुरुषम तो आद्यम, नमस्कार करना चाहिए ऐसे आदि पुरुष का, तो आद्यम आदि पुरुष को। और आगे बता रहे, ईश्वर प्रकृति परम, ईश्वर प्रकृति परम। परम जो कोई कोई छोटे मोटे ईश्वर होते हैं, कोई अपने घर का ईश्वर होता है, कोई अपने ऑफिस का ईश्वर होता है, कोई कहीं का ईश्वर होता है, पर कृष्णा क्या है? परम ईश्वर है। परम ईश्वर मतलब उनके ऊपर कोई नहीं है। कृष्णा भगवद गीता में बोलते हैं, मत्तः परतरम न अन्यत् किंचित अस्ति धनंजय, मेरे ऊपर कोई नहीं, कृष्णा के ऊपर, कृष्णा के बराबर और ऊपर कोई नहीं है। नो वन एग्जिस्ट, नो वन एग्जिस्ट, मत्तः परतरम न अन्यत्। तो यहाँ पे भी इस श्लोक में बोल रहे, ईश्वर प्रकृति परम, जो ये प्रकृति है, ये सभी पूरी प्रकृति के परम ईश्वर हैं कृष्ण, परम ईश्वर। हम सभी छोटे मोटे चीज़ों के ईश्वर हो सकते हैं, कोई किसी एरिया का मालिक हो सकता है, कोई किसी घर का मालिक हो सकता है, पर कृष्णा सर्वलोक महेश्वरम, पूरे लोकों के जितने भी सृष्टि है, उन्हीं से तो सृष्टि निकली है, उन्हीं से तो ये पूरा ब्रह्मांड निकला है ना। तो कृष्णा ही सभी के सर्वेश्वर हैं, वही सभी के स्रोत हैं। इसलिए कहा गया नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम, नमस्ते एक आदि पुरुष को नमन किया जा रहा है। इसीलिए हमें मंदिर आना चाहिए, इसीलिए हमें कृष्ण को नमन करना चाहिए, क्योंकि वह कौन है? आदि पुरुष है। इस प्रकार से स्कूल में जाकर जब हम जाते थे तो प्रिंसिपल या वहाँ पे जो हेड रहते थे उनको नमस्कार करते थे, उनको रेस्पेक्ट शो करते थे। जब भी हम जाते जाएंगे, अगर रास्ते में वो दिख गए तो उनको रेस्पेक्ट शो करते थे। उसी प्रकार से क्यों? क्योंकि वो प्रिंसिपल के वहाँ स्कूल के हेड थे। उसी तरह पूरे सृष्टि के हेड है कृष्णा, पूरी सृष्टि उन्होंने ही बनाई है, उनके द्वारा ही सृजन हुआ है, वही है सृजन करता, वही है मेंटेन करने वाले, इसलिए उनको हमें नमन करना चाहिए। अलक्षम सर्वभूतानाम अंतर बहिरवस्थितः, ऐसे कृष्ण जो कि अंदर भी हैं बाहर भी हैं, अंदर परमात्मा के रूप में विराजे हैं, बाहर भी हैं, ऐसे कृष्ण को नमन करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, श्रीमती कुंती देवी was quite aware that Krishna is the original personality of Godhead. Although he was playing the part of her nephew, such an enlightened lady could not commit a mistake by offering obeisances unto her nephew. तो यहाँ पे एक मुख्य पॉइंट बताया जा रहा है कि कुंती महारानी के संबंध में कृष्णा कौन लगेंगे? उनके नेफ्यू लगेंगे, मतलब उनके भाई के बेटे लगेंगे, भांजे लगेंगे, भतीजे लगेंगे। तो उनके भाई के बेटे हैं और कृष्णा के रिलेशन में वो कौन लगेंगे? बुआ लगेगी। तो बुआ एक तरह से माँ के जैसी होती है, तो माँ को जो है ये रेस्पेक्ट नहीं दिया जाता। ऐसे माँ कृष्णा को मतलब बेटे को प्रणाम नहीं करती है। पर यहाँ पे कुंती महारानी जान रही है कि कृष्णा जो है सिर्फ एक रोल प्ले कर रहे हैं, एक नाटक में हमारे सामने हमारे ही हम पे कृपा करने के लिए मेरे नेफ्यू बन के आए हैं, ऐसा कुंती महारानी सोच रही है। कुंती महारानी जान रही है कृष्णा के परिस्थिति को, कृष्णा के सिचुएशन को, इसलिए वो ऐसा दंडवत प्रणाम कर रही है, वो ऐसे प्रार्थनाएं अर्पित कर रही है। जब हम कृष्ण के असली तत्व को जान जाएंगे, कृष्ण तत्व वेता हो जाएंगे, कृष्ण के तत्व को गहराई से जानेंगे, तब हम कृष्ण को दंडवत किए बगैर रह ही नहीं पाएंगे।
क्योंकि हमारा हर पल सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की कृपा की वजह से है, और हम उनकी कृपा की वजह से जीवित रह ही नहीं सकते। जिस प्रकार से हार में जो गार्लैंड होता है, गार्लैंड में जितने भी फूल होते हैं, सब क्यों इतने सुंदर दिखता है हार? क्योंकि हार में एक धागा है जो कि सभी को साथ में लेके चल रहा है। उसी तरह इस पूरे विश्व भर में जो भी चीज़ें हैं, सभी को उसी परिस्थिति में रखने का जो दायित्व है वो कृष्ण निभा रहे हैं। इसीलिए हमें कृष्ण को पल पल दंडवत करना चाहिए। हमारा हर रोम रोम सिर्फ और सिर्फ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इन महामंत्रों का उच्चारण करते हुए कृष्ण को याद करना चाहिए। इसी के साथ आज का सत्र समाप्त करते हैं। 10 मिनट हो गया है। कल इसी श्लोक से आगे बढ़ेंगे, इसी से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा।